एक्सरसाइज 0.1 चैप्टर 0 की एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 5 से 24 तक करना है। अच्छा, इन सवालों के अंदर करना क्या है, इन सवालों के अंदर ये करना है कि स्केच द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस बाय ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेशन करनी है, रिफ्लेक्शन करनी है, कंप्रेसिंग एंड स्ट्रेचिंग करनी है द ग्राफ ऑफ। अब इनमें जो ग्राफ गिवन है, कौन से ग्राफ की करनी है, मतलब जो ग्राफ इन सवालों के अंदर आएंगे। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे रिलेटेड हैं कुछ ग्राफ। y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, y इज़ इक्वल टू 1/x, y इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x और y इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। इन ग्राफ से रिलेटेड जो है कुछ सवाल आएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, तो उनको आपने स्केच करना है। उनमें बाज़ में जो है ट्रांसलेशन करनी है, बाज़ में रिफ्लेक्शन करनी है, बाज़ में कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग, सब में शायद जो है ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हों। अब जैसा कि मैंने ग्राफ जो है कुछ यहाँ पर बना दिए। फर्स्ट जो है, जैसा कि ये देख रहे हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये कर्व इस तरह से होता है, मतलब आपने एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखना है तो ये क्या इस तरह से है। y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ इस तरह से होगा। y इज़ इक्वल टू 1/x का ग्राफ क्या है, दो कर्व होंगे इस तरह से, मतलब ये यूँ नीचे जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। और y इज़ इक्वल टू स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ x का जो ग्राफ है वो क्या है, यूँ इस तरह से वी शेप के अंदर, जो ओरिजिन से क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। जो टर्निंग जो पॉइंट है इसका क्या है, ओरिजिन है। अब ये ट्रांसलेशन का देखना है कि ट्रांसलेशन किस तरह से होती है। ये रिफ्लेक्शन का देखना है कि रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसा कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, चार इसके अंदर कंडीशंस हैं। अगर कोई पॉजिटिव नंबर एफ ऑफ एक्स में ऐड करें, कोई पॉजिटिव नंबर एफ ऑफ एक्स से माइनस करें, या कोई पॉजिटिव नंबर एक्स में ऐड करें, या कोई पॉजिटिव नंबर एफ एक्स से माइनस कर दें। कंडीशन ये क्या था, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी, वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस का सी। अब इसका ज्योमेट्रिकल इफेक्ट क्या है कि अगर हम फंक्शन में कोई नंबर ऐड करते हैं तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ये होगा कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या होगा, ट्रांसलेट हो जाएगा अप साइड पर, क्या हो जाएगा, अप डायरेक्शन में क्या होगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर उसमें से माइनस करते हैं फंक्शन में से, ये वाली कंडीशन है एफ ऑफ एक्स माइनस का सी, अगर ये कंडीशन है एफ ऑफ एक्स माइनस का सी, तो ग्राफ क्या होगा, ट्रांसलेट कर जाएगा डाउनवर्ड साइड पर। और अगर हम फंक्शन के इन साइड में एफ ऑफ एक्स के अंदर ही कोई इनपुट करते हैं पॉजिटिव नंबर, तो लेफ़्ट साइड पे ट्रांसलेट होगा। और अगर हम नेगेटिव नंबर करते हैं, सॉरी, उसको माइनस करते हैं पॉजिटिव नंबर को, तो ट्रांसलेट राइट साइड पे होगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि जब हम एक्स के अंदर इनपुट करेंगे, अगर प्लस करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर, और अगर माइनस करेंगे तो राइट साइड पर। और अगर एफ ऑफ एक्स में ऐड करेंगे तो अप साइड पर, एफ ऑफ एक्स से माइनस करेंगे तो डाउनवर्ड। जैसा कि आप ये इसको देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्या जैसा कि देखें, अगर कि ये वाली कंडीशन है एफ ऑफ एक्स प्लस का सी है, तो इसका ग्राफ इस तरह से कि अगर हम देखें कि ओरिजिनल ग्राफ ये है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और अगर हम इसमें कुछ ऐड करें एक्स स्क्वायर प्लस का सी, तो ये क्या हो जाएगा, सी यूनिट्स क्या हो जाएगा, ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस वाले का ग्राफ ये है। अब हम सेकंड वाला देखें कि अगर सी यूनिट सब्ट्रैक्ट करें, ये वाली कंडीशन है, तो सी यूनिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी यूनिट क्या हो जाएगा, वही एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ लेके चल रहे हैं, तो सी यूनिट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हम अगर देखते हैं कि x के अंदर ही कुछ इनपुट करें, x के अंदर क्या करें, एडिशन करें। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, अगर हम x प्लस का 2 करें तो ये लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर हम x माइनस का 2 करें, ये वाली कंडीशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 का होल स्क्वायर करें, तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा।
रिफ्लेक्शन में क्या करना है कि अगर आप फंक्शन के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं तो इतने ही यूनिट ऊपर चला जाएगा, फंक्शन में माइनस कर रहे हैं तो इतने ही यूनिट नीचे आ जाएगा। फंक्शन ऐड कर रहे हैं एक्स के अंदर तो राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो राइट साइड पे चला जाएगा। वो ट्रांसलेशन थी। अब रिफ्लेक्शन देखते हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। रिफ्लेक्शन में दो केसेस हैं, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर हम x को रिप्लेस कर दें किससे, माइनस एक्स से, और दूसरी कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दें किससे, -1 से। मल्टीप्लाई करना है, ये रिप्लेस नहीं होगा, मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स किससे, -1 से। अब अगर हम रिप्लेस करें किसको, x को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करें तो इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। और अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यूँ होगी रिप्लेशन। मतलब जो आपके पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसको x को रिप्लेस कर दें -x से, ये कंडीशन है। -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या होगा कि x को रिप्लेस करें -x से, तो क्या होगा कि रिफ्लेक्ट ग्राफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी। द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, एक एग्जांपल है कि ये ओरिजिनल ग्राफ था y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये y एक्सिस में, ये y एक्सिस है तो इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब देखते हैं कि अगर हम x क्या था, एफ ऑफ एक्स को हम रिप्लेस कर दें मल्टीप्लाई कर दें -1 से, जैसा कि ये था हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो इससे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो रिफ्लेक्शन अबाउट क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के अराउंड में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ग्राफ। ठीक है। अगर हम क्या करें कि x को रिप्लेस कर दें -x से तो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस होगी, और अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एफ ऑफ एक्स को किससे, -1 से, तो रिफ्लेक्शन अबाउट क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक्सरसाइज 0.2 इसके सवाल कुछ देखना है कि स्केच करना है बेसिकली ना इस ग्राफ को। अब स्टेप बाय स्टेप करना है इन ग्राफ को स्केचिंग, मतलब ये जो आपके पास ग्राफ है तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। इसमें देखें y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले आपने यूँ कर लेना इस तरह से। दूसरा स्टेप ये है कि y इज़ इक्वल टू, पहला स्टेप ये हो गया कि जो है ओरिजिनल ग्राफ लिख दिया। दूसरा स्टेप ये होगा कि y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 1 कर रहे हैं, अगर इसके अंदर ऐड होता है फंक्शन के अंदर तो क्या होगा, लेफ़्ट साइड पर ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब ये 1 यूनिट क्या हो जाएगा, जिसका ये जो टर्निंग पॉइंट है 1 यूनिट क्या होगा, लेफ़्ट पर रिप्लेस कर जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या पहले मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 प्लस 2 इंटू दिस। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। y एक्सिस में क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। मतलब ये पहले इसकी चौड़ाई थी तो ये क्या हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या है कि माइनस कर देंगे इसको, अब माइनस से मल्टीप्लाई करने वाला मीन्स ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कहाँ, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब यूँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा कहाँ, एक्स एक्सिस में। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या करना है कि y इज़ इक्वल टू, ये जो ग्राफ है इसमें क्या करना है, माइनस का 3 करना है। तो y इज़ इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 1 स्क्वायर माइनस का 3। तो इसमें जो है माइनस का 3 से मुराद क्या है कि 3 यूनिट नीचे चले जाएगा। ये जो ये ग्राफ है इसके बाद 3 यूनिट ऐसा ही रहेगा, 3 यूनिट क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी क्या है, इस तरह से ये स्केचिंग हो चुकी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हमने स्केच करना है। तो ये देखें यहाँ पर भी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला है। तो पहली कंडीशन क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक ही में हम करेंगे इसको। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि y इज़ इक्वल टू, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसको 3 यूनिट हमने राइट साइड पे लेना है। अगर इसमें माइनस होगा तो 3 यूनिट क्या होगा, राइट साइड पे।
थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये होगा कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो अब अगर हम जो है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 0 के दरमियान नंबर से, जो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, सॉरी स्ट्रेच हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा ये। थर्ड स्टेप क्या है? ये है। फोर्थ स्टेप क्या है कि इसमें +2 करना है। y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2। तो +2 इस f ऑफ x में करने से मुराद ये है कि इसको 2 यूनिट क्या हो लेना करना है, 2 यूनिट ये ऊपर चले जाएगा इसी से। तो ये जो है फाइनल ग्राफ है हमारे पास, ये फोर्थ स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको स्केच करना है। अच्छा, यहाँ पर ये है 2 टर्म्स हैं, तो इसको हमने पहले क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमने इसको क्या कर देना है, इसको फॉर्मूले में बंद करना है। जैसा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर ये होता है कि इस टर्म को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 3 आ गया, फिर उसका स्क्वायर लेते हैं, 9 आ गया। तो इसमें हम क्या कर देंगे, x² + 6x प्लस का 9 माइनस का 9। तो ये क्या बन गया है, a² + 2 × 3 × x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 9। तो ये क्या बन गया, a² + 2ab + b²। ये हमने प्लस माइनस करवा दिया, तो बैलेंस करने के लिए प्लस किया है तो माइनस भी कर दिया ताकि वही रहे ओरिजिनल। ये क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास सवाल क्या आ गया, x प्लस का 3 का होल स्क्वायर इस माइनस का 9। इसको स्केच करना है। अब यहाँ पर स्केच करने से मेरा यहाँ पर भी कौन, ये किस कंडीशन में आ गया, x² वाली कंडीशन है, y इज इक्वल टू x² का ग्राफ है। सेकंड कंडीशन क्या है, इसमें +3 करना है। तो +3 से मुराद यहाँ पर क्या है, क्या था, लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे और फिर उसमें -9 करना है। तो -9 क्या होगा, ये वाला ग्राफ 9 यूनिट क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है।